लेते हैं कि पुरुषार्थ होता क्या है, ताकि सबको समझ में आए एक्चुअली वर्कआउट और जिस चीज़ को हम डेली बोलते रहते हैं कि पुरुषार्थ करो, तो वो होता क्या है उसके बारे में आज हम समझेंगे। ओके, सो आप लोग बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होता है पुरुषार्थ? बोलूं थी, जी बताइए। मुझे लगता है जब सुबह जैसे हम अमृत वेला उठ रहे हैं, है ना, वो भी तो हम पुरुषार्थ का ही एक हिस्सा है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब इतनी ठंडी में सब सो रहे हैं और हम उठ के बाबा को याद मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत में ही आता है, तो ये भी तो पुरुषार्थ ही है। ओके, तेरी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए जो हम एफर्ट करते हैं वो पुरुषार्थ। थोड़ा और एलेबोरेट कीजिए बिंदु बहन। सेल्फ मतलब व्हाट? सेल्फ प्रोग्रेस जैसे बाबा की जो भी, क्योंकि हम एक सब लोग एक ही जर्नी पे हैं, एम ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, लेकिन आई मीन टू से कि मेरे को किसी चीज में एफर्ट की जरूरत है, हो सकता है आपका एफर्ट डिफरेंट हो, मेरा एफर्ट। तो नोइंग माई वीकनेसेस एंड माई स्ट्रेंथ्स, मुरली को सामने रखते हुए कि मेरा एम ऑब्जेक्टिव ये है, तो मुझे क्या एफर्ट करने हैं अपनी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए। तो वो कोई भी एफर्ट को लेके चलना, एक टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना, फाइन। और किसी भी एफर्ट मैं कर रही हूँ वो पुरुषार्थ है, फाइन। इसके अलावा कोई पुरुषार्थ क्या होता है? अपना स्वभाव संस्कार बदलने, ये सब। ओके, शारदा माता बताइए। यही बोलने वाली थी मैं, उन्होंने बोल दिया। प्रीति जो बोला ना वही मैं बोलने वाली। बाबा की याद में रहना, मतलब एग्जैक्टली कंक्लूड कर दिया आपने, बात ही खत्म। मेन पुरुषार्थ यही है, बाबा की याद में रहना। अपने लक्ष्य और लक्षण को कभी ना भूलें, हमें वही पुरुषार्थ ठीक है, स्मृति में रहे। ओके श्रीमत पे चलना। ओके, माता बताओ, शारदा माता बताओ, एक मिनट। हम इमोशनली हाउ टू बिकम स्टेबल एंड मैच्योर। स्टेबल एंड मैच्योर कैसे बने, ठीक है, इस चीज़ का भी पुरुषार्थ होता है। सुशीला माता बताइए, अनम्यूट कीजिए। प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल मतलब मैं आज की डेट में क्या करूँ ऐसा, ये सब चीज़ें हालांकि आती हैं, ठीक है, पुरुषार्थ ही होता है ये सब चीज़ों का। एम ऑब्जेक्ट अचीव करना है, दिस इज पुरुषार्थ। लक्ष्मी नारायण बनना है, पुरुषार्थ में आता है। अशरीरी बनना है, संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, विदेही बनना है, आत्माभिमानी बनना है, सब चीज़ें पुरुषार्थ में आती है। हम ये नहीं पूछ रहे कि क्या पुरुषार्थ में आता है, हम ये पूछ रहे पुरुषार्थ क्या होता है। दो चीज़ों में, और क्योंकि आप अब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो तो आपको चीज़ों में फ़र्क समझ आना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहे, पता है हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे कभी, तब हमने ये डिफरेंस समझ में आता था कि व्हाट और वाई में क्या फ़र्क है, या फिर हम बता रहे हाउ कैसे करना चाहिए या क्या हम अचीव कर लें। बट यहाँ हम बात करें कि पुरुषार्थ क्या होता है। अब हम समझाएं कि क्या होता है पुरुषार्थ। हमें क्या लगता है, हालांकि कुछ भी हो सकता है वो तो, लेकिन हमें लगता है कि पुरुषार्थ को अगर ब्रेक करो तो उसमें उसका मतलब पता है। पुरुष एंड अर्थ, पुरुष अर्थ इज लाइक, पुरुष इज सोल, आई द सोल, और अर्थ मतलब मेरे सोल के लिए मैं कुछ काम करूँ, खुद के लिए कुछ काम करूँ। अभी हम जो काम करते हैं बॉडी के लिए करते हैं, फिजिकल अचीवमेंट्स के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, संसार में जो भी काम करते हैं नाम मान शान कमाने के लिए करते हैं। बट जो कर्म सोल के इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाए उसको कहते हैं पुरुषार्थ। आत्मिक उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए, राइट, ठीक है, इसको कहते हैं पुरुष के अर्थ किया हुआ कर्म पुरुषार्थ कहलाता है। हम हर चीज करते हैं, लेकिन मनी कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस। हाँ, मनी कैन गिव यू कंफर्ट, बट वो भी आपकी बॉडी को, नॉट यू द सोल। आपको कोई कंफर्ट नहीं होगा उससे। हो सकता है थोड़ा बहुत मिले भी कि एसी है तो गर्मी नहीं लग रही है एंड ऑल दैट, बट फिर भी आत्मा की उससे कोई उन्नति नहीं हो रही है। आत्मा के लिए किया गया कर्म पुरुषार्थ होता है, और जब आत्मा सूक्ष्म है तो कर्म भी सूक्ष्म ही होगा। कर्म क्या होता है? थॉट क्रिएट करना भी कर्म होता है कि नहीं होता? जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, सो वी आर रेडिएटिंग प्योर वाइब्रेशंस। आज हमने एक रील शेयर करी, देखिए आपने ग्रुप में एक रील एडिट की, ताकि हम लोग विजुअलाइज कर पाए कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। ओके, सो उसमें क्या था, आत्मा से रेडिएशंस कैसे निकलती हैं, पूरे स्पेस में कैसे जाती है। ओके, सो दैट इज़ अ पार्ट कि जब आप कर्म करते हो,
जब आप आत्मा संकल्प चलाते हो वो भी एक कर्म ही होता है, ठीक है। और बुद्धि द्वारा जब उसको विजुअलाइज करते हो वो भी कर्म होता है। सूक्ष्म सूक्ष्म बात कर रहे हैं अभी हम, या हम बात कर रहे हैं जब मैंने कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया और मैंने उसको विजुअलाइज किया, ठीक है, उससे ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? जैसे आप कुछ संकल्प सोच चलाते हो ना, उससे एक करंट निकलता है, रेंडमली एक करंट जनरेट होता है। पूरे ब्रेन की बात करो अभी आप, आपके ब्रेन में एक तरंग फैलती है, एक करंट जनरेट होता है, ठीक है। और जब आप उसको बुद्धि द्वारा देखते हो, मन का काम है संकल्प चलाना, बुद्धि का काम है चित्र दिखाना उस चीज़ का, या इमेजिन करना कोई चीज़ को। आपने कुछ थॉट क्रिएट किया, अब मैं बोलूँ आपको मेसोपोटामिया, तो आप उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि आपने कभी बुद्धि से उस चीज़ को देखा नहीं है। और अभी मैं बोलूँ एप्पल, तो आपने एप्पल देखा हुआ है। मैं बोलूँ शिव बाबा, तो आपने शिव बाबा देखे हैं, तुरंत बुद्धि में इमेज आती है। मैं बोल रही हूँ परम धाम, तो आपको परम धाम की भी एक इमेज आ रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट आवर बुद्धि इज डूइंग, कोई चीज़ को इमेज देना, कोई चीज़ को विजुअलाइज करना, ओके। तो आपने बुद्धि में क्रिएट किया कि आई एम अ स्टार, तो आपकी बुद्धि से एक तरंग निकली, न्यूरॉन्स फायर होते हैं, उसको कहते हैं साइंस में न्यूरॉन्स फायर होना। जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करते हो वैसे ही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो पूरे ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। और ब्रेन, और जब आप बुद्धि और मन दोनों से अलाइनमेंट में काम करते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मन का काम है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना और बुद्धि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो जो जितना फोकस्ड होके सोचता है, कहते हैं ना फोकस होके सोचो, तो जो चीज़ फोकस होके की जाती है उसको अचीव करना ईजी रहता है। अब अगर मैं फोकस होके सोच रही हूँ कि आई एम अ स्टार, फोकस में मेरे मन से भी वो चीज़ निकल रही है, बुद्धि भी मेरी सेम चीज़ विजुअलाइज कर पा रही है। वो चीज़ जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, सोचो ब्रेन में से कुछ न्यूरॉन्स फायर हुए, न्यूरॉन्स मतलब करंट फैला, और वो करंट बार बार फैल रहा है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर ही वैसा हो जाता है। वो ब्रेन के अंदर क्या कहते हैं उसको, पाथवेज बन जाते हैं, न्यूरल पाथवेज, रास्ते बन जाते हैं कि इनको ये है ही स्टार। इसको कहते हैं कि ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि इनको डिटैचमेंट फील कराओ, ये स्टार है, ये बॉडी नहीं है। जो चीज़ आप ब्रेन को बार बार भेजते हो, ब्रेन वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। आप अगर वो चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, बुद्धि से बार बार विजुअलाइज कर रहे हो, अपने आप को बिल्कुल पक्का करवा रहे हो कि आई एम अ स्टार, आई एम लिटरली आई एम अ स्टार, तो वो चीज़ ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है और आपको स्टार जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। कुछ टाइम में आप बॉडी से डिटैच होना शुरू हो जाते हो, आपको भारी फील होना बंद हो जाता है, आपको बॉडी का वेट फील होना भी एक टाइम के बाद बंद हो जाता है। धीरे धीरे ये स्टेज आती है। और अगर हम इसी का उल्टा सोचे तो आई एम अ बैड पर्सन, आई एम अ बैड पर्सन, मैं बहुत बुरा हूँ, और कई बार हमें भय हो जाता है मैं तो मोटा हो गया हूँ। नहीं भी होते हो ना, तभी भी वो चीज़ फील होने लग जाती है, क्योंकि आपकी ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ना 10 जनों ने बोल दिया कि आपका तो वेट गेन हो गया है, और हमें लगता है सच में हो गया है। होता नहीं होता, और ये हम माताओं के साथ ज़्यादा होता है, भाई लोग इतना टेंशन नहीं देते, ठीक है, होता है ना ये चीज़। तो ये चीज़ है कि आपका ब्रेन वो चीज़ एक्सेप्ट, ब्रेन इज लाइक चलो ब्रेन में तो चीज़ें जा रही है, आपकी बुद्धि वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी ये चीज़ पे भरोसा है आप लोगों को कि आप लोग स्टार हो, आत्मा तो हो, ये बात का पक्का भरोसा है ना सबको, क्योंकि शरीर छूट जाता है, एक लॉजिकल माइंड होता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको समझ में आ गई है ये बात कि भाई शरीर तो छूट जाता है, जल जाता है, फिर आत्मा जाके दूसरा जन्म लेती है, हम 84 जन्म लेते हैं, हमारा बर्थ साइकिल में आते चेंज होता रहता है। पर अब आप एक बात मुझे बताओ, जब हमें इतना पता है तो हम वो चीज़ को फील क्यों नहीं कर पाते? हमें फील नहीं होता, हमें पता है वो चीज़। इट इज़ लाइक कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ब्राह्मणों के पास है, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करके नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। नॉलेज से विवेक बढ़ता है, विवेक बढ़ना मतलब आपकी बुद्धि का बढ़ना होता है, एक तरह से बुद्धि की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, समझ की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। आज एक मुरली आप पढ़ रहे हो, दिन भर में आप ऑब्जर्वेशन मोड में हो कि जो चीज़ें बाबा ने मुरली में पढ़ाई है उनको चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो। कल आपकी बुद्धि ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी,
हर रोज़ आपकी बुद्धि डेवलप होती है, लोगों को देख के, एक्सपीरियंसेस को देख के। हर चीज़ में आपको टक्कर खा के गिरना नहीं होता, आप दूसरों से भी सीखते हो कि देखा उसने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ, सेम चीज़ मुझे नहीं करनी है। आपकी बुद्धि हमेशा ऑब्जर्व कर रही होती चीज़ों को। क्यों नहीं हम उसको ये चीज़ का भरोसा दिलाएं या उस चीज़ को बिल्कुल पक्का करवाइए कि व्हेन आई एम अ स्टार, व्हेन आई एम नॉट दिस बॉडी, व्हाई आई एम फीलिंग द वेट ऑफ दिस बॉडी, व्हाई आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम अ स्टार। ये चीज़ को बार बार अपने आप को याद दिलाना, एक इंटरनल वर्कआउट करना। इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सुबह उठना है, दिन में उठना है, या शाम को बैठना ही है, या वो जो नियम है ना, वो जो नियम बने हुए हैं वो इन सब के बाद बने। ये चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में फ्लो में लेके आ जाते हो या आप अपने आप को समझा देते हो और अपने थॉट प्रोसेस को ऐसा मेंटेन करते हो कि मुझे रियलिटी में जीना है, मुझे उस धोखे में नहीं जीना है कि संसार ऐसा और वैसा और ऐसा, मुझे मेरी सारी नॉलेज को यूज़ करते हुए जीना है कि आई एम अ स्टार, ऑल ऑफ देम आर स्टार, दे आर प्लेइंग अ रोल एंड दैट इज़ ओके, वट एवर दे आर प्लेइंग। उससे क्या मेरी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। बट हम वो पुरुषार्थ करते नहीं है, हम अपने आप को वो ट्रेनिंग देते नहीं है। पुरुषार्थ मतलब जो मैंने खुद के लिए किया, स्टार के लिए किया, सोल के लिए किया, व्हेन आई एम विजुअलाइजिंग कि द रेज आर कमिंग फ्रॉम बाबा, ठीक है, वो मैं खुद के लिए कर रही हूँ, ठीक है। आप खुद के लिए कर रहे हो और आपसे वो शक्तियाँ निकल के ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में जाएंगी, दूसरों को भी वो लाइटनेस फील होगी। लेकिन पहले हम खुद को तो रियलाइज करें, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे मैं अपने आप को स्टार देखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, चाहे मैं परम धाम को विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, या चाहे मैं सूक्ष्म वतन को, अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ या मैं कंसिस्टेंट नहीं भी हूँ, लेकिन मैं जब भी करूँगी वो इम्प्रूव होती जाएगी, कभी डिग्रेड नहीं हो सकती है। एक बार जो चीज़ आपके दिमाग में आ गई समझ में, वो चीज़ आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का ये तरीका होता है। सबको समझ में आया कि पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ रहा है ना कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, सोल के लिए किया गया कर्म। अब आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि करे कैसे, दिन भर में नहीं याद रहता भाई सोल वाला कॉन्सेप्ट, कह सकते हो। सोल वाला छोड़ो, कोई भी याद नहीं रहता, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके क्या सोल्यूशंस हैं? देखो ठीक है, सम्मान तो मिलेगा ही, ठीक है, सम्मान हो सकता है। हाँ जी दीपिका बहन बताइए। दीदी हर एक घंटे पे अलार्म लगा के प्रैक्टिस करना है कि आई एम अ सोल। नाइस, ये हम कर चुके हैं, जब करते थे करो। जब हम खुद को वो चीज़ रियलाइज कर पाते हो ना, आपको ना चाहते हुए भी सामने वाले के भ्रकुटी के बीच में ही बुद्धि जाएगी। आप खुद पे ध्यान दो, बाकी सब हटा दो, आप पहले खुद को तो विजुअलाइज करो। मैं दूसरे के माथे में क्या देख रही हूँ वो मेरे दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है, मेरे खुद के चश्मे खराब है, और ये मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ें काम करती हैं। आप सेकंड स्टेप बता रहे हो, पर वो सेकंड स्टेप अपने आप अचीव हो जाएगा जब आप अपने आप को थोड़ी देर स्टार देखोगे। खुद को अगर मैं थोड़ी देर भी देख पा रही हूँ या मेरे को अटेंशन है कि मैं स्टार हूँ, तो मुझे सामने वाले के माथे में अपने आप बुद्धि में जाता है कि सामने वाला भी एक स्टार है, सोचना ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अभी जो वर्कआउट का जो चीज़ होती है ना, जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, अगर किसी को लगता है कि कोई परिस्थितियां मुझे रोक रही हैं, लोग मुझे रोक रहे हैं, पुरुषार्थ करने से कभी कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये आपके अंदर सोचना क्या है, सोचने से पुरुषार्थ होता है, कुछ नहीं करना पड़ता। पुरुषार्थ में केवल अच्छा टॉप क्लास सोचना है आपको, और सोचने की मशीन आपके पास है। अभी आप सोचो, जैसे हम घर में थे तो हमारे घर में हमें एक टाइम पे बंधन हुआ कि आप ना बिल्कुल सेंटर नहीं जाओगे, मुरली नहीं सुनोगे, ये नहीं खाओगे, वैसे नहीं बैठोगे, ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे। तो मैंने उनको बस एक चीज़ समझाई कि आप सब चीज़ें रोक सकते हो, पर क्या आप मैं सोच के आ रही हूँ वो रोक पाओगे? क्या मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा जो दिल में है वो क्या वो मुझे बदल पाओगे कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? राइट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको फ्रीडम है करने के लिए। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मेरे मन को किसी ने रोका हुआ है, कि मेरे मन को बांध दिया है। नहीं, इट्स योर मन। ये चीज़ की फ्रीडम आपको हमेशा रहती है। आप खुद को खुद रोक सकते हो, खुद ऐसे कर्म करके खुद को बांध सकते हो। खुद की बुद्धि को हम खुद खराब कर सकते हैं, कोई और खराब कर ही नहीं सकता। कोई कहता है कि मैं किसी के संग में रह के खराब हो गया, यू हैव टेकन सच डिसीजंस
कि आप उनके साथ रहोगे, आपने उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए उनकी वजह से खराब नहीं हुए हो, आप खुद की वजह से खराब हुए। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि मुझे मेरे युगल रोकते हैं, मुझे तो बच्चे परेशान करते हैं, और मुझे व्हाट यू आर थिंकिंग ना, यू आर फ्री टू थिंक। आपकी थिंकिंग में आप क्या सोच रहे हो कि ये आपको बिल्कुल फ्रीडम है, और ये ही एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने हमें ऐसी दी है कि कोई भी इस चीज़ को रोक नहीं सकता है। तो पुरुषार्थ केवल मन और बुद्धि की कॉम्बिनेशन से होता है, संस्कार अपने आप इन्फ्लुएंस होते हैं। वरदान ही यही है, आज का वरदान यही, मन की स्वतंत्रता द्वारा। हाँ, तो प्रैक्टिकल में कैसे लेके आए ना, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो बाबा काफ़ी चीज़ें बता तो जाते हैं, लेकिन हमें ना हम शायद इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम उनको प्रैक्टिकली समझा पाए और समझ पाए। और वो पता है कैसे मैच्योर कैसे होते हैं, जब हम उन चीज़ों को पहले अनकंडीशनली ट्राई करके देखते हैं। कल भी वो ड्रिल की बात कर रहे थे, ठीक है, कि ड्रिल करो, ऐसा करो। कितनों ने ड्रिल प्रैक्टिस करके देखी जितनी उन्होंने बताई? सुशीला माता ने किया, और किसने किया? गार्गी बहन ने किया। नाइस। किसी बट नॉट एज मच। कोई बात नहीं, ट्राई किया। कम से कम 2 आत्माएं हैं और ज्वाइन कर रखा है 25 आत्माओं ने। चलो 4 है, 5 है, नाइस, चलो 5 तो हुए। अब वो इतनी सारी आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा ने बोला क्या और किया कितनों ने, वो जो ड्रिल उन्होंने बताई। दीदी हमारा तो पुरुषार्थ ही ड्रिल पे ही रहता है, क्योंकि स्कूल यहाँ वहाँ आना जाना, तो उससे बहुत मतलब जैसे लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो जो लोग ड्रिल करते रहेंगे उसमें भी क्या काम होता है? मन और बुद्धि का काम होता है। कहीं भी बैठे हो, कहीं पे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमें अटेंशन में रखनी चाहिए कि भाई हमें क्या करना है और वो काम क्या दे रहे, उस काम को करे। केवल मन और बुद्धि का है, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि ना संसार में भटकती है, हमें मजा आता है। हमें एट द एंड उससे मिलना कुछ भी नहीं है, चाहे कोई गोसिप कर रहा है, चाहे कोई आके बता रहा है। गोसिप में बड़ा मजा आता है, ठीक है। कोई किसी की चुगली कर रहा हो, ओह क्या मजा आता है, इससे ज्यादा मजा किसी में नहीं है। कोई किसी की चुगली कर रहा हो और हमसे आगे और पूछ रहा हो कि तुझे भी पता है ना ऐसे है वो, इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। बट आई थिंक टाइम वेस्ट ज्यादा होता है और उससे हमें मिलता कुछ भी नहीं है। हमेशा जो भी हम सोचें या जो भी हम कर्म करें उसमें मेरा फायदा जरूर होना चाहिए। ये माइंडसेट रखना पुरुषार्थ होता है। मैक्सिमम टाइम वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। सो वो पुरुषार्थ नहीं होता है, क्योंकि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। मन अगर किसी चीज में ख्यालों में खोया हुआ है, सो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अगर मन किसी की चीज की प्रैक्टिस में है तो वो चीज होती है कि वो प्रैक्टिस करनी क्यों है, आप उसका क्यों लिखो कि मुझे क्यों बनना है सोल कॉन्शियस। वो क्यों अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना तो फिर हमारा मन नहीं करेगा। उसको टेम्पटेशन दो मन को कि भाई आपको पता है सोल कॉन्शियस बनने से क्या स्टेज बन जाती है। दादियों की भी एक स्टेज थी कि बाबा आके हर बार इतना कह के जाते, कल भी आके इतना कुछ कह रहे थे। ब्रह्मा बाबा के बारे में कितनी क्लासेस चलती है। हम वैसा कब बनेंगे? अभी बनना चाहिए। आई थिंक समय हो चुका है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत समय बाकी है, अभी वो टाइम आ चुका है। मुझे चेंज लेके आ जाना चाहिए फाइनल अपने अंदर। जो जो चीज़ की कमियां मेरे में रह गई वो मुझे रिजॉल्व कर लेनी चाहिए। उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है, ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं है। क्योंकि एक समय आएगा कि बहुत जल्दी लोगों को आपकी ज़रूरत होगी और आप बोलोगे काश मैंने थोड़ा पुरुषार्थ कर लिया होता, काश मैंने थोड़ा माइंड फ्री रख करके ये चीज़ों पे अटेंशन दे दिया होता, काश थोड़े टाइम खुद पे काम कर लिया होता, तो शायद मैं आज इन सबको हेल्प कर पाती। दूसरों को रोते हुए देखना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है हम ब्राह्मणों के लिए। आप खुद को तो फिर भी एक बार डील कर लोगे, ठीक है। प्रीति बहन आपकी आवाज़ म्यूट है ना दी। आप जैसे आप भी लौकिक में ही रहते हो ना, आप क्या पुरुषार्थ करते हो ऐसे फिर? मतलब ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। ओके। दीपिका बहन भी कुछ कह रही थी, बताइए। दीदी मतलब खुद को सही रखना ही पुरुषार्थ होता है। नहीं, वो भी हम अभी आपको समझाते हैं पुरुषार्थ करते कैसे। अभी हम आपको ये बता रहे करना क्यों है, क्या करना है वो समझाएंगे। टॉपिक वाइज होता है, ठीक है। तो क्यों करना है का रीजन, एक तो जिसका बाबा से प्रेम होगा ना उसको दिखेगा कि अभी यज्ञ में जरूरत है हमारी। दिख रहा है सबको, जरूरत सच में है हमारी, तो हम अपने अंदर वो चेंज लेके आए, वो फेस बन के दिखाएं। कई बार हमें ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें लगता है कि ना बहुत लोग हैं करने के लिए, इतना लोग कर चुके हैं, करना चाहिए। आप लोग हो करने के लिए, अपने पे जिम्मेदारी लो। जो जितना ज्यादा जिम्मेदार उसका उतना ऊंचा पद।
और जो केवल संकल्प भी चला लिया ना आपने, हम ब्राह्मणों का हर संकल्प पूरा होता है। आपने चाहे गलती से क्रिएट किया हुआ है, लेकिन एज अ ब्राह्मण संगम युग पे अगर आपने कुछ सोचा है तो वो पूरा जरूर होगा। ये बाबा का प्रॉमिस है एक, ठीक है। तो अगर आप कोई श्रेष्ठ संकल्प चलाते हो, दीदी अगर कोई श्रेष्ठ संकल्प चला रहे हैं तो पूरा होगा, अगर गलती से कोई नेगेटिव संकल्प आ जाता है तो वो तो नहीं पूरा होगा ना। श्रेष्ठ संकल्प पूरे होते हैं। कोई इच्छा श्रेष्ठ हो कि मुझे बाबा मुझे सबको एक बार मिलना है, या मुझे सबके लिए कुछ करना है, या मुझे सबको वाइब्रेशंस भेजनी है, सबको मैं शांतिदाता बन सकूं, सबके जीवन में सुकून लाने के निमित्त बन सकूं, सबके मतलब पूरे अर्थ पे जो भी आत्माएं हैं सबके, तो वो श्रेष्ठ संकल्प भी तो नहीं चलाते हम, है ना। हम बड़ी विशेष भी तो नहीं रखते कि मैं एक दिन यज्ञ में चल के बहुत ऊंची सेवा करूं, या मैं सबको देने वाले बनूं। जो भी आत्माओं में सुकून कम है, चाहे यज्ञ के अंदर हो चाहे बाहर हो, सबको सुकून देने वाला बनूं, उसके लिए मेरी स्थिति इंप्रूव करो। बाबा को आप ये चीज बोल सकते हो ना। बोलने में कितना टाइम लगता है? एक विश तो रख सकते हो कि बाबा मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। ये तब जब इच्छा होती है तभी पुरुषार्थ होता है। जब तक आपके पास कोई इच्छा ही नहीं है कुछ चीज करने के लिए, आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो चीज के लिए। मुझे जीवन में कुछ बनना ही नहीं हो, मुझे घर बैठ के खाना है, मैं क्यों ही कुछ करूंगी बताओ, है ना। मुझे मिल रहे पैसे, मुझे घर बैठ के खाना है आराम से, क्या मुझे कुछ करने का मन करेगा? कुछ नहीं, मेरी पूरी लाइफ ऐसी चली जाएगी। कुछ तो बड़ा अचीव करे हम। संगम की बात हो रही है, एंड संगम इज लाइक कि वी आर डिजाइनिंग आवर 84 बर्थ्स, नॉट जस्ट 21 बर्थ्स, नॉट जस्ट 1 बर्थ, है ना। तो उस चीज के हिसाब से सोचो कि मेरा मन क्यों करे पुरुषार्थ करने का। उस बारे में सोचो कि मुझे क्यों करना है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा यूनिक बनना है, मुझे मेरे घर में स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे घर को मंदिर जैसा बनाना है। ये एम रख सकते हो, ठीक है, कि मेरे घर में एटलीस्ट शांति हो। दुनिया का तो बाद में करूँ, मैं पहले मेरे घर में शांति हो, सबको मैं स्टार देख पाऊँ, या सबको मैं बिल्कुल बाबा के नियम मर्यादाओं में चला पाऊँ, ठीक है, उनको बंधन मुक्त या उनको बिल्कुल टेंशन फ्री कर पाऊँ। ये कर सकते हैं, है ना। बच्चे हैं, उनको परेशानी ना हो, वो लोग बिल्कुल धारणाओं में चले, उनका व्यवहार अच्छा हो, कल को चल के ये लोग भी भला करें। ये टारगेट हो सकता है। इसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है, इसके लिए मुझे घर में वाइब्रेशंस रेडिएट करनी है, मेरे घर में कभी टेंशन ना रहे, मेरा सेंटर निर्विघ्न रहे। अपने पर्सनल एरिया के लिए, अपने पर्सनल स्पेस के लिए तो कर ही सकते हो ना। सो ये चीज़ों के लिए पुरुषार्थ करना होता है। अब बात ये आती क्या करना चाहिए और हमने क्या किया था। हमने हमेशा से क्या ही पुरुषार्थ किया है। हर चीज़ के लिए हमें लगता है कि हम क्यूरियस बहुत रहते हैं। पहली बात तो मुझे हर चीज़ का क्यों जानना होता है कि क्यों, ठीक है, कि ऐसा क्यों और वैसा भी क्यों। ज्ञान में अगर हम आपको पता है अपनी खुद की बात बताओगे तो आप लोग को हंसी आएगी। जब हमने पहली बार ब्रह्मा बाबा की, जिसमें शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों की एक इमेज होती है, जिसके नीचे लिखा होता है कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। और वो इमेज मैंने पहली बार देखी पापा के डेस्क पे। वो फोटो देख करके मैंने उसको ऐसे गिरा दिया फोटो को, और मतलब गिराया मतलब डेस्क पे ही रखा, ये बोल करके आप बैठे हो इसी बात की चिंता है। आई वॉज सच अ नालायक पर्सन लिटरली। उसको देख के मैंने बोला कि आप बैठे हो इसी बात की चिंता है। एंड ना बाबा ने थोड़ा ईगो पे ले लिया, बोले अभी मैं बताता हूँ अभी ऐसा समय आएगा कि आप मेरे बिना सांस भी नहीं ले पाओगे। वो दिन था जब मैंने पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखा था एक फोटो के अंदर। उसके बाद हमारा मधुबन जाना हुआ, और जैसे ही मधुबन गए तब तो फिर हम ज्ञान में चल पड़े। एंड गेस व्हाट, पापा ज्ञान में आए, पापा ने ज्ञान लिया, बहुत उनको नशा चढ़ा, और हमें ना अव्यक्त मिलन होता था तो उनके सामने बिठा देते थे। अभी हमें समझ तो कुछ आता नहीं था, हम समझते कि ये बाबा है कि दादी है, और बाबा तो अपने एक्सेंट में ही बोलते थे, तो हमें समझ कुछ नहीं आता था। फिर भी पापा जबरदस्ती, देखो बाबा आए हैं, तो हम कहते अभी हम क्या ही करें, तो देखते ही थे, तो कुछ समझ नहीं आता था। पर फिर हमारा मधुबन जाना हुआ, हम मधुबन गए तो हम समर्पित हुए बुद्धि द्वारा उसी समय में, और पापा नीचे उतरे, पहाड़ी से उतरते ही ज्ञान से भी उतर गए। मतलब वो केवल हमें ज्ञान में लाने के लिए बाबा ने उनके बुद्धि को खींचा, और फिर हम ज्ञान में आए।
जो इतना ज़्यादा खुद का मेरा दिमाग देखो आप कितना विरोधी, और फिर उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस कराया। देन उसके बाद फिर हमारा गांव में हम गांव में जाने वाले थे पढ़ाई पूरी करने के लिए। सोचो कोई हरियाणा से दिल्ली आता है, बट हमें हरियाणा भेजा गया था पढ़ने के लिए, और पापा ने हमें बहुत सारी मुरलियाँ, दादी की बुक्स एंड ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, ये 2 बुक्स दी और मुरलियों का सेट दिया, वो हमें दे करके भेजा। और हम 4 साल बाद गांव से वापस आए थे और मुरलियाँ अंदर उतर चुकी थी। वो सारी धारण कर ली थी, सारी की सारी मुरलियाँ, सारी बुक्स, और अभी हम बिल्कुल ऐसे हो चुके थे कि बिल्कुल ऐसे समर्पित जैसे ब्राह्मण रहता है, ठीक है। बिल्कुल गुस्सा नहीं, कोई हमें गुस्सा नहीं करवा सकता था, कोई हमें हिला नहीं सकता। ऐसी स्थिति बना करके कॉलेज पूरा करके वापस आए थे दिल्ली में इंटर्नशिप करने के लिए। 4 साल हमें बहुत एकांत में स्पेस मिला, और एकांत भी क्या था, कॉलेज जा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बंक भी मारते थे कॉलेज के अंदर, पर बंक मार के ORC चले जाते थे। हमारे वहाँ से ORC पास पड़ता था। इवन क्लास के सभी बच्चों को, स्कूल के, कॉलेज के सभी टीचर्स को लेके गए ORC। हर संडे सैटरडे को बंक मार के ORC जाते थे, बहुत सारी बुक्स खरीदते, और वो क्योंकि हर दिन हमें किराए के लिए पैसे मिलते थे, और किराए के लिए पैसे लेकिन यूज़ नहीं होते थे क्योंकि हमें पास बना के दे रखा था, पर एक घर में नहीं पता था कि इसको पास मिला हुआ है तो इसको किराया लगता नहीं है, क्योंकि हरियाणा में सरकार लड़कियों के लिए पास बना के दे देती है। वो किराए के पैसे से हम बहुत सारी बुक्स खरीदते और सारे टीचर्स में बांटते, ठीक है। ये हम पुरुषार्थ बता रहे हैं कि क्या क्या बाबा ने करवाया, ये हमने किया नहीं था, ये करवाया था, ठीक है। ऐसा स्टेट ऑफ माइंड था फिजिकल, अंदर क्या चलता था अभी, तो वो डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। हम चाहे बस में चलते थे, चाहे हम घर में भैंस के लिए चारा काट रहे, सब कुछ काम किया है हमने। ऐसा नहीं कि हम बस बैठे रहते थे, मज़े करते थे, या घर में लड़कियों को जैसे ट्रीट, हमारे ऐसा नहीं था। सारा काम करते थे हम, घर का भी, कॉलेज का भी, दोस्तों का भी, बच्चों का भी, इवन सबका सारा काम। चलते फिरते प्रैक्टिसेस करते थे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शुरुआत इससे हुई थी। सारी क्लासेस सुनते थे, सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश करते थे, हर रोज़ कोई नया सेट ठा के लेके आए। और ना ये क्यों पढ़ा जाता था, अभी कई लोग कहते हैं कि हमें पढ़ा ही नहीं जाता। पढ़ाई में भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ना बुक्स इसलिए पढ़नी थी क्योंकि ना किसी ने मुझे वो शांति अनुभव करवाई थी, और मुझे उसके बारे में जानना था कि वो है कहाँ से आए, किसकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है। उस चीज़ की वजह से क्यूरियोसिटी आ गई और हमने सारी बुक्स पढ़ी भी, क्योंकि आपको नहीं पता। अब से सोचो अगर संगम पूरा हो जाए और संगम की कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको पता ही ना हो, तो कि ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था, है ना। वो सारी चीज़ें पता करने के लिए सारी बुक्स पढ़ी। मेंटल वर्कआउट चलता था कि मुझे पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना है। अव्यक्त मुरलियाँ चल रही है तो उसमें से होमवर्क निकाल के उन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करना है, सारी मुरलियाँ पढ़नी है। डेली अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उस प्रैक्टिस को मुझे करना है, उसको डिकोड करने की कोशिश करनी है, उसके बारे में लिखना है। टॉपिक ले लेते थे चिंतन करने के लिए कि ये पॉइंट है तो मुझे इस पर क्या लिखना है, मैं इस पर लिखूं बैठ करके क्या और पता है जब आप लिखने बैठते हो तो बाबा आपकी बुद्धि को यूज़ करते हैं। वो आपके, अगर आप लिखोगे तो आपका पेन अपने आप फ्लो में जाएगा, कि अगर आपको कुछ चीज़ समझनी है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो जस्ट आपको नहीं कुछ करना होता है, बस चीज़ के बारे में ठाके लिखना शुरू करो, आपकी बुद्धि अपने आप चलने लग जाती है, ठीक है। सारी नियम धारणाएं भी हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे। अमृत वेला उठना, पहले एक ऐसा भी समय था कि मुरली को पढ़ने के लिए हम 4 बार बीच में सो जाते थे, हमें एक मुरली पूरी नहीं पढ़ी जाती थी। ऐसा भी हालत थी हमारी कि एक पूरी मुरली मैं 4 ब्रेक में पढ़ रही हूँ, बीच में 4 बार सो गई। और मैं, प्रीति बहन आवाज म्यूट है ना आपका माइक? दी मुरली पढ़ते पढ़ते बहुत नींद आती है कभी कभी, बहुत। हाँ, वो अगर मेरे विकर्मों का बोझ मेरे पे है ना, वो शुरू में आएगी, फिर एक समय आएगा कि आप लाइट होते चले जाते हो, वो फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जैसे साइंस एंड साइलेंस की बुक पढ़ना, कर्मातीत स्थिति क्या होती है उसके बारे में पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको एलिबरेट करके उसको प्रैक्टिस भी करना कि वो चीज़ कैसे काम करती है, उसको प्रैक्टिस करके देखना तुरंत हाथों हाथ, उसके लिए विजन क्रिएट करना। हमें हमेशा से स्टोरीज क्रिएट करने का बहुत शौक था, तो हम ना जर्नली स्टोरीज क्रिएट करते रहते थे, क्योंकि स्टोरी लिखने का भी बहुत शौक था, स्टोरी टेलर जैसा। लेकिन विजुअलाइजेशन कर पाते हो जब आपको स्टोरी राइटर होने का शौक रहता है, ठीक है। आप विजुअलाइज चीज़ों को बहुत ईजिली कर लेते हो। हमें सूक्ष्म वतन बहुत ईजिली विजुअलाइज हो जाता था,
और भोजन की भी पूरी धारणा रखने की कोशिश करते थे। हाँ, कभी कभी कुरकुरे खाने का बहुत मन होता था शुरू शुरू में। कॉलेज में तो आपको पता है सभी खा रहे हो, आप कैसे कंट्रोल करोगे। पर फिर टूटती थी, फिर दोबारा करते थे, फिर टूट जाती थी धारणा, फिर दोबारा करते थे। एक बहुत भयंकर युद्ध में थे और वो युद्ध खुद से होता था, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, सामने में से कोई कुछ बोलेगा आपको आएगा ना, उसको देख करके हम ऐसे हो जाते थे, ऐसे करके घूरते थे सामने वाले को। हाँ, पर फिर उस चीज़ को कंट्रोल करते कि नहीं, बाबा ने कहा है तो उनके लिए मुझे करना है, क्योंकि उन्होंने धारणा में बताया है कि ऐसा मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। चलो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई, कैसे नहीं, प्रैक्टिकली क्या इम्प्लीमेंट करूँ ये चीज़ के लिए। कल भी बाबा कह रहे थे कि आपको परिवर्तन की शक्ति नहीं है, क्यों चीज़ें चेंज नहीं हो पाती हैं, तो उसका उन्होंने तरीका बताया था कि क्या करना चाहिए। तो जो हमें प्रैक्टिकली समझ में आया वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ को चेंज करना चाहते हो, जैसे हम बहुत सारी आत्माओं को होता है, हमें बीमारी होती है चीज़ों को शिफ्ट करते रहने की, इसको कहते हैं प्रोकास्टिनेशन, यही कहते हैं ना। कोई चीज़ को सरका दो कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी, हम कोई भी काम पूरा करके राजी नहीं, हर चीज़ को सरकाते रहो, कल कर लेंगे, कल अच्छा हो जाएगा, जब तक बिल्कुल सर पे नहीं आ जाए वो चीज़ करनी नहीं, ठीक है। और ये हमें पुरुषार्थ में भी प्रॉब्लम देती है। अगर हम जॉब करते तो उसमें भी इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। और खुद की चाहे अचीवमेंट की, इम्प्रूवमेंट की बात हो, तभी भी ये प्रोकास्टिनेशन की जो प्रॉब्लम है, चीज़ों को सरका देने की, बहुत ज़्यादा परेशान करती है हमें। और हम पुरुषार्थ के लिए सेम चीज़ करते हैं कि हम कर लेंगे, बन जाएंगे, कभी तो बनेंगे ही ना, ये वाली चीज़ होती है। तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए ना बाबा ने कल एक तरीका ये बताया कि जैसे ही आपकी बुद्धि में आता है तो आपकी बुद्धि को पता है सही और गलत क्या है। सोचो, परसों हम ना साइंटिफिकली इसका मतलब समझ रहे थे, कल बाबा ने मुरली में आके क्लियर किया कि जब आपको कोई चीज़ सामने से आती है कि आपको फिर थॉट आता है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन हम क्या पोज ले लेते हैं और फिर वो चीज़ को बुद्धि यूज़ करके शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ही बुद्धि में आता है तुरंत वो चीज़ करो, टाइम दो ही नहीं बुद्धि को डिसाइड करने का, सरकाने का। तुरंत दान महापुण्य, ऐसा कल वर्ड यूज़ किए थे उन्होंने। एक स्टोरी है इस चीज़ पे, जब स्टेज पे अनाउंस हुआ कि ऐसे ब्राह्मणों को कुछ दान करना है, शायद कुछ बन रहा था, तो दीदियाँ जैसे जैसे पास आती जा रही वो सोच रहे कि चलो 30 का क्या करेंगे, 10,000 तो मुझे लगेंगे रास्ते में जाने में भी, आने में भी, और ये चीज़ें हैं, 20,000 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर लोग पास आने लगे तो सोचा 10,000 का कर देता हूँ, 20 का तो कोई कर ही नहीं रहा है, ये लोग तो छोटा छोटा दे रहे हैं बिल्कुल, तो मैं इतना ज़्यादा क्यों करूँ। और बिल्कुल पास आया दान पात्र, तो सोचा कि चलो 5 कर देता हूँ, 5 का बिल्कुल 100 रुपये डाल करके फिर ख़त्म किया। सोचो क्या वो बुद्धि चली थी। एंड क्योंकि बुद्धि बीच में यूज़ हो जाती है, कहीं ना कहीं हम उल्टे डायरेक्शन में चले जाते हैं। प्रोकास्टिनेशन को रिमूव करने के लिए आप तुरंत जो चीज़ आपकी बुद्धि में आई सही है वो तुरंत कर दो, स्पेस ही मत दो सोचने का या बुद्धि को डिसाइड करने का। ये चीज़ प्रैक्टिस करके देखो, हम कल से कर रहे हैं, और ये चीज़ ना हर जगह काम करती है। आपको कोई गुस्सा कर रहा है, आपके फर्स्ट थॉट आएगा कि मुझे रिवर्ट नहीं देना है, आप बस उसी फर्स्ट थॉट को फॉलो कर लो। अगर दूसरा तीसरा आने दिया, दूसरा ये आएगा कि मैं इनको सहन क्यों करूँ, तीसरा ये आएगा इसका तो हर बार का है, चौथा ये आएगा इसको चौथा रिवर्ट देना चाहिए ढंग से कि अगली बार तो मुझे बोले ही नहीं। आप फिर उसी अनुसार, और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत माइक्रो सेकेंड्स का ये काम होता है। ये चीज़ अपने डायरी में लिख लो। कल का कंक्लूजन ही यही था पूरे मुरली का कि अगर आपको शिफ्ट करना है, परिवर्तन की शक्ति लेके आनी है, तो क्योंकि आपको ना सही सबको पता है, हम डेली मुरली सुनते हैं, सबकॉन्शियसली हमारे बुद्धि में वो चीज़ फीड है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको तुरंत पता होता है कि श्रीमत के अनुसार क्या सही है, आता है सबकी बुद्धि में। सोचो कोई गुस्सा कर रहा है आपको, इमीडिएटली आपको पता है कि गुस्सा नहीं करना है, ये बात सबको पता है, लेकिन हम ना दूसरा थॉट चूज करके उसको फॉलो कर लेते हैं। और ये एक ऑटोमेशन है, उस ऑटोमेशन को ब्रेक करो। अपने पहले बुद्धि को समझो कि ये ऑटोमेशन है क्यों, और ये तो बात ही भूल जाओ कि मेरे साथ कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, या उसको चुप कराना ज़रूरी है। नहीं, बाबा कहते हैं परिस्थितियाँ आती हैं बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए। कल भी था ये मुरली में था कि बाबा भेजते हैं, माया भेजती है ताकि बच्चों की स्थिति अपग्रेड करे, और हम तो दूसरी बुद्धि चलाते हैं कि इसको अगर चुप नहीं कराया तो इसने रोज़ मेरे साथ सेम चीज़ करनी है। ये चीज़ मेजॉरिटी सबको आती है और हमें भी आती थी, इसीलिए मुझे आप सबका भी पता है, क्योंकि हमें यही प्रॉब्लम होती है कि अगर तो आज इसको ठीक नहीं किया
तो इसने कल भी सेम, और वो ना वो वैसे भी करेंगे ही सेम चीज़, उन्होंने अगर करनी ही करनी है, शायद थोड़ा डर के थोड़ा चुप रह जाए, पर जो बात उन्होंने बोलनी है वो उन्होंने बोलनी ही है। आप चाहे कुछ कर लो, अगर आपके हिसाब है वो सामने आएंगे ही आएंगे। तो अपने फर्स्ट थॉट को यूज़ करो वो चीज़ को शिफ्ट करने के लिए। परिवर्तन की शक्ति इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि परिवर्तन में फिर आप मन का पैटर्न भी चेंज कर सकते हो, बुद्धि के थॉट जो बुद्धि का प्रोसेस है उसको भी चेंज कर सकते हो, और संस्कार भी परिवर्तन कर सकते हो। समझ आया सबको कि क्या चीज़ होती है? कोई चीज़ को चेंज करने के लिए आप लोग ये चीज़ को यूज़ करो। दिस इज़ द ओनली पावरफुल थिंग, कि जो मुझे पहला थॉट आया मुझे उसके साथ जाना है, कि बाबा ने मना किया है, बस कुछ बुद्धि नहीं लगानी, बात खत्म, उसको पॉज कर दो वहीं पे, क्यों कि बाबा ने कहा है, बात खत्म, कि ये चीज़ सही नहीं है श्रीमत के अनुसार, फिर बुद्धि को चलने ही मत दो कि नहीं कुछ मत सोचो इसके आगे, बस हो गया खत्म, उससे चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड दिस लिटरली वर्क्स। जी, और जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि ये चीज सोचनी नहीं है, तो फिर ज्यादा सोचने में आती है वो चीज़। नहीं, ये चीज़ सोचनी नहीं है, नहीं, उसको आपको टाइम नहीं होता, ये माइक्रो सेकेंड का काम होता है। सपोज कोई आप पे बहुत ज़्यादा चीख रहा है, तो आपको 1 सेकंड में डिसाइड करना है कि मुझे इसको उल्टा सुनाना है कि मुझे चुप रहना है। वो 1 सेकंड में पहला थॉट केवल श्रीमत का आएगा। अगर आप डेली मुरली सुन रहे हो तो पहली चीज़ यही आती कि श्रीमत अनुसार इसको उल्टा चीखना सही नहीं है, तो उस पहले थॉट के साथ चले जाओ। बस ये चीज़ आप ना ऑब्जर्व करना, कोई भी परिस्थिति आपके विरुद्ध है और आपको लग रहा है कि आपको बुद्धि चलानी पड़ रही है या आपको बहुत ज़्यादा हलचल में आने वाले हो, तो आप देखना कि आपको पहला थॉट हमेशा सही ही आएगा, और वो पहला थॉट यही होता है कि श्रीमत के अनुसार चलना है। यदि जैसे हमने रिएक्ट नहीं किया, वो हमने अपनी बुद्धि की बात मान ली जो सही बात है, पर उसके बाद ना दिमाग सोचता है ऐसा क्यों फिर से कर दिया। आपको ना, आप इस बार करके देखना, प्राउड फील करोगे, क्योंकि अभी समय नहीं है इतना, क्यों मैं इन लोगों के चक्कर में धारणा क्यों तोड़ूं। आपको प्राउड फील होगा उस चीज़ के लिए कि देखा मैंने श्रीमत के इस पॉइंट को यूज़ कर लिया। आप बुद्धि को ये जवाब दो ना कि बाबा ने कहा था और मैंने वो चीज़ यूज़ कर ली, फिर ना वही है, थॉट प्रोसेस बन जाएगा, वैसा न्यूरल पाथवेज बन जाएंगे, आप हर चीज़ को ईजिली डील कर पाओगे, आप हर चीज़ में रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। सो दिस इज़ द ह्यूज थिंग ना। प्रैक्टिकली कैसे काम करती है मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। गो विद योर फर्स्ट थॉट ओनली। और जो लोग सोचते हैं कि हमें कन्फ्यूजन रहता है कि बाबा कुछ बोल रहे हैं, नहीं है, जो चीज़ पहली आ रही है ना वही बाबा बोल रहे होते हैं, गो विद दैट। और बाबा को फिर बाद में बोल दो कि आपका जो पहला आने वाला है ना, जो आइडिया आप भेजोगे या जो चीज़ भेजोगे, मैं उसी को चीज़ को स्वीकार करके आंसर मानने वाली हूँ। अभी ये मत बोलना कि तो मेरा था ही नहीं, आप उनको सीधा धमका सकते हो चीज़ के लिए कि मुझे मत बोलना, जो पहला थॉट मुझे आएगा आई विल गेट इट एज योर आंसर ओनली, एंड इफ नॉट तो प्लीज़ मुझे वो थॉट मत भेजो या मुझे आने मत दो। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप उनको बोल सकते हो। सो परिवर्तन की शक्ति ऐसे होती है, पुरुषार्थ कहते हैं इसी को, कि अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना और उन्हें शिफ्ट करना, चेंज करना। कोई चीज़ को भूला नहीं जाता है। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि सफ़ेद हाथी के बारे में मत सोचो, किसने नहीं सोचा सफ़ेद हाथी? दीदी फिर सबसे ज्यादा सफेद हाथी ही दिखेगा। तो वही तो ना, कोई चीज़ को अगर भुलाना है ना तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। ये मत सोचो कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, ये सोचो कि मैं स्टार हूँ, मैं स्टार हूँ। आप सब एक स्टार। आपको ये चीज़ का पता है, आपने ना पता है ये चीज़ को कभी ऑब्जर्व और महसूस नहीं किया है। आप सोचो आप इतने से हो, बिल्कुल आपको गेट की जाली से निकलने में भी जगह नहीं चाहिए, आप सब इतने ही हो। और जो दिख रहे हो ना इतने ह्यूज नहीं हो, आप सब इतने ही हो, और मुझे इतने ही होके मिलोगे कभी। एंड सोचो हमारी कॉन्शियसनेस क्या ही रहती है। ये बीमारी नहीं है, हमें चेंज करने का मन नहीं करता हमारा, ये सबसे बड़ी बीमारी है। जो चीज़ मैं हूँ नहीं वो चीज़ मैं सोच रही हूँ खुद के बारे में। थोड़े दिन में तो मुझे लगेगा कमरा भी मैं ही हूँ, घर का घर भी मैं ही हूँ। वजन महसूस होने लग जाए तो वो चीज़ से फिर सब खुद को समझाओ कि कोई, चलो किसी और वजह से ना सही, लेकिन मुझे खुद के लिए जो चीज़ मैं हूँ नहीं, मैं क्यों वो चीज़ को रियलाइज करूँ। और फिर संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप देह भान में हो वो आपको इफेक्ट करेंगी ही करेंगी, और जो सोल कॉन्शियस होंगे उन्हें वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, आगे भी समय ऐसा निकलेगा। आज भी हम काफ़ी चीज़ों के बारे में समझते हैं कि ना बहुत लोग बहुत पावरफुल होते हैं पर अचानक शरीर छोड़ देते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वो क्या ऐसी चीज़ हो रही है जो शरीर छूट रहा है। काफ़ी चीज़ें वाइब्रेशनल लेवल पे काम करती हैं और हमें नहीं पता होता।
और बाबा भी आके हमें वाइब्रेशनल लेवल पे ही ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे संतुष्ट मनी भव, बच्चे नष्ट मोहा भव। कोई भी स्थूल चीज के बारे में नहीं कहा कि उस सूर्य को जाके आप इतना पानी चढ़ा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई स्थूल चीज उन्होंने आज तक हमें नहीं बताई है। हर चीज मेंटल लेवल का एक वर्कआउट है जो हमें करने की जरूरत है। कोई टोटका वो आके हमें नहीं बताते। वो कहते हैं जितना तुम पुरुषार्थ करोगे, अंदर मेंटल वर्कआउट करोगे, उतना यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है, उतना ही आप लोग देवी देवताओं जैसा व्यवहार कर पाओगे, उतने ही आप डिवाइन बनते जाओगे। हमेशा एक इंटरनल चीज बताते हैं वो। उनकी मुरली वाइब्रेशनल लेवल पे चलती है, कभी कोई स्थूल चीज आके बताते ही नहीं है वो। और हम वाइब्रेशनल लेवल की प्रैक्टिसेस करते ही नहीं है। हम सारी चीज करने तैयार है। सेंटर पे कुर्सियां जचा देंगे, मैट ठीक कर देंगे, सहयोग कर देंगे, भोजन बना देंगे, और फिर हम समझते हैं हमारा तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। वो पुरुषार्थ नहीं होता है। हाँ जी दीदी, मतलब ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे आपने जो बोला ना कि जैसे एक ने शरीर छोड़ दिया और तो फिर उसने अगर शरीर छोड़ा, मतलब अगर ब्राह्मण आत्मा है तो मतलब उसका तो पुरुषार्थ वहीं पे रुक गया ना। मतलब फिर अगर वो कैसे रहता, वो क्वेश्चन रहता है मन तो में। उनका जो अभी जितना हमने पढ़ा है सारी चीज़ों के जवाब तो बाबा ने दिए ही हुए हैं कि 13 डेज वो आसपास रहते हैं, फिर वो अव्यक्त वतन में जाते हैं, फिर वो दोबारा बर्थ लेते हैं। सिंपल। हाँ, तो फिर वो Advance party बन जाती है ना, बर्थ भी लेंगे तो फिर वो छोटे बच्चे तो वो जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता ना। इसीलिए कहते हैं हाँ, तो अगर सोचा तो मतलब अगर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, अगर हमारा ऐसा कुछ हो गया तो अगर ये अभी के टाइम के हिसाब से। पर आपको कुछ होगा ही नहीं डॉक्टर सर्जन। आपकी उम्र बहुत लंबी है और हम योग इसीलिए करते हैं ताकि हमारी आयु बढ़े। योग से सच में आयु बढ़ती है, ठीक है। उसका भी एक लॉजिक है कि योग से आयु क्यों बढ़ती है, और हम सब यही सोच के चले कि हम बिल्कुल लास्ट तक बाबा को ये ऐसे खुद के लिए कभी सोचते नहीं। मतलब मैंने कभी खुद के लिए कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो मत सोचो, बात ही खत्म। वो चीज़ पता रखने के लिए बहुत अच्छी है। बट चलो ठीक है, अगर शरीर छूट भी जाता है आज की आज तो इट्स ओके ना, बाबा से मिलने का चांस मिलेगा। वतन में 13 दिन आप उनका दिमाग खा सकते हो, डायरेक्ट सामने होंगे। सोचो वो कहीं भाग के भी नहीं जा सकते। नहीं, खुद के लिए मतलब खुद का योग जो बोले ना अपने जो आयु बढ़ाने तो तभी तो उसके लिए नहीं सोचते। नहीं, योग आयु बढ़ाने के लिए योग वैसे नहीं स्पेशली बैठ के मैं आयु बढ़ाने के लिए योग करूं। जो योग करते हो उससे ऑटोमेटिकली आयु बढ़ती है, ठीक है। इस पे हम एक दिन आपको, पहले हम खुद रिसर्च कर रहे हैं, जब मेरी पूरी हो जाएगी तो हम आपको इस बारे में समझाएंगे कि ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। थोड़ा थोड़ा हमने रिसर्च किया है इस बारे में, पर मेरे पास पूरा एक क्लियर पिक्चर नहीं है अभी तक भी। तो जैसे ही आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे ये चीज़ कैसे काम करती है। तो आप सबको फिलहाल मुझे ये समझाना कि पुरुषार्थ होता कैसे है। जब आप लोग छोटे छोटे सामानों का अभ्यास करते हो उससे आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जिससे आपका ब्रेन चेंज होता है, बुद्धि वाइड होती है, आत्मा अपने और ना मोटा मोटा पुरुषार्थ ना केवल सोल कॉन्शियस होने का है, और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। सारा जोर उस चीज़ पे लगाओ बस कि कैसे मैं करके सोल कॉन्शियस हो जाऊँ। कल के लिए आपके लिए एक होमवर्क है, राइट इट डाउन कि मैं सोल कॉन्शियस कैसे हूँ। एक पेज पे लिखना और मुझे भेजना व्हाट्सएप पे एडमिन नंबर पे। सोल कॉन्शियस होने के लिए मैं क्या प्रैक्टिसेस करूँ, प्रैक्टिकली मैं क्या करूँ ऐसा जो मैं सोल कॉन्शियस हो जाऊँ, ठीक है। समझ रहे हो आप सबको लिख के भेजना है। अभी आई सी कि कितने लोग हैं जो भेज सकते हैं। एंड जो लोग ये चीज़ें के लिए प्रैक्टिस करेंगे वो लाइफ में, करियर में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। दिस इज़ अ ह्यूज, मतलब आप मुझे बताओ, जो लोग संसारिक हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह जो भी होते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या लिखना है कि मैं सोल कॉन्शियस कैसे बनूं? हाँ जी, हाउ टू बिकम सोल कॉन्शियस, प्रैक्टिकली मैं क्या करूँ जो मैं सोल कॉन्शियस बनूँ। इस पे एक पेज में लिख के लेके आना। सबको कल पूछा जाएगा और व्हाट्सएप पे नंबर पे भेजना जैसे आप लिख लेते हो। आई विल सी कि कितने लोग लिखेंगे। और आज सबसे ज़्यादा आत्माओं ने ज्वाइन किया है, तो जो भी नए हैं प्लीज़ आप लोग भी लिखना, कुछ नया शुरू करो। और कल आप सबको चार्ट मिल जाएगा कि हमें 1 हफ्ते तक क्या प्रैक्टिस करना है। तो कल सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि फिर बीच में मिस होने के बाद समझ नहीं आता कि क्या करना है, ठीक है। बाबा अभी आएंगे 31 को, न्यू ईयर पे आएंगे, तो तब तक उनके लिए कुछ अच्छा स्थिति बना के रखते हैं,
क्योंकि वो गुलाब वगैरह से, कार्ड्स वगैरह से खुश होने वाले हैं नहीं, उन्हें भी तो कुछ वाइब्रेशनल लेवल का गिफ्ट चाहिए, है ना। तो अभी कोई क्वेश्चन है ये पुरुषार्थ वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? दीदी कल जो बाबा ने बोला था कि सोच और स्मृति, उन्होंने बोला था ना कि सोचना स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप नहीं है, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है सोचना और स्मृति में? आपको पता तो है आप सोल कॉन्शियस हो, नहीं आपको पता तो है कि आप सोल हो, तो आप ये सोच रहे हो, पर आपकी स्मृति में नहीं रहता कि आप सोल हो। अभी आपको आज बताया तो हमने कि क्या चीज़ होती है स्मृति में रहना, मतलब वो चीज़ मुझे याद रहे कि आई एम स्टार, आई एम डूइंग दिस वर्क, चलते फिरते वो चीज़ मुझे याद रहनी चाहिए। वो चीज़ रहती नहीं है तो वो तो स्मृति चली जाती है। लेकिन सोच सकते हैं कि हम सोल है, तो सोचना बंद करो और ये चीज़ स्मृति में फिक्स करो। और स्मृति में फिक्स कैसे होगी? जब बुद्धि बार बार करके अपने आप को याद दिलाएगी फिक्स करने के लिए, फिर एक टाइम आएगा ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि में आएगा, यू नो ना दैट यू आर अ स्टार। बुद्धि आपको याद दिलाएगी, आपको बुद्धि को याद नहीं दिलाना पड़ेगा। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ? इसका मतलब ये न्यूरल पाथवे तैयार हो रहा है। हाँ, जब तक वो तैयार नहीं हो जाएगा तब तक फिर हमें ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी। नया नया तरीका निकालो, नए नए प्रैक्टिसेस करो, कैसे भी करके अपने बुद्धि में चीज़ को बिठाओ कि भाई आई एम नॉट दिस बॉडी। और आप यकीन मानो, हर चीज़ छोड़ के केवल आप इस चीज़ के लिए पुरुषार्थ करो, कुछ मत करो जीवन में, कुछ भी पुरुषार्थ मत करो। मैं कहती नहीं आप लोग को कुछ भी अलग अलग प्रैक्टिसेस करने के लिए, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि आप बस सोल कॉन्शियस होने के ऊपर ध्यान दे लो, लगभग 1 साल दे लो, 6 महीना दे लो, ठीक है। और ऐसे नहीं होगा कि आपने आज शुरू किया तो परसों बन गए। हम ना कब से हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो एक समय आता है कि हम 7 दिन बहुत अच्छे से करते हैं, फिर एक स्पेस मिलता है मुझे कि फिर मेरे से नहीं हो रहा है, तो बुद्धि भूल जाती है, फिर मैं वो चीज़ को रिकवर करती हूँ, ठीक है, तो वो दोबारा फिर शुरू हो जाता है, फिर ऐसा लगेगा कि अभी बंद हो गया। तो आपको भी सेम चीज़ें होंगी, आप सबको भी सेम जर्नी से निकलना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम है नहीं आप लोग को इतना, हम आपको एक क्लैरिटी दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ फेस करके आए वो चीज़ बता सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ प्रैक्टिस आज से शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आप धीरे 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 इम्प्रूव करके उस स्टेटस तक पहुंचोगे। और अगर आप एक बार सोल कॉन्शियस हो गए, देन अ न्यू जर्नी विल स्टार्ट। एक नई जर्नी शुरू होगी आपकी लाइफ की, जहाँ पे पेन नहीं होगा, जहाँ ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, जहाँ आपको चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ रहा, लोगों को झेलना नहीं पड़ रहा, लोगों की सुननी नहीं पड़ रही है बहुत ज़्यादा कोई। क्योंकि एक सोल कॉन्शियस आत्मा डिटैच होती है, वो अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है जो भी सोल कॉन्शियस होते हैं। अगर आप थोड़ा भी सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, लोग आपको चारों तरफ से घेर के रखेंगे। मैं लौकिक टीचर हूँ जी भाई जी। किस प्रकार का पुरुषार्थ करूँ, क्योंकि क्लास में भी जाना होता है, पढ़ाने के बाद शरीर थोड़ा भारी हो जाता है, तो फिर आप जैसे भी पढ़ाने के बाद उनका योग में थोड़ा भारीपन रहता है। योग करने बैठना नहीं है आपको, बस कुछ अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं। आप जब टीचर हो या टीचिंग कर रहे हो, तो आप अपने आप को बार बार बीच में थोड़ा सा 1 सेकंड के अंदर ये याद दिला सकते हो कि मैं सोल हूँ और मैं सोल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, तो बस ये पुरुषार्थ होता है और कुछ नहीं करना होता। बस अपने आप को एक तरह से फिक्स करना है बुद्धि में कि मैं सोल हूँ और मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। फिर छोटे छोटे अभ्यास हम कनेक्ट कर सकते हैं कि मेरी एक छोटी सी वायर निकल के बाबा से कनेक्टेड है, उनसे मुझे लाइट आ रही है, कंटिन्यूअसली वो वायर कनेक्टेड है। फिर हम ये बीच में अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मुझसे लाइट रेडिएट हो रही है पूरे क्लासरूम में, पूरे स्कूल में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में। 1 सेकेंड लगता है ये चीज़ सोचने में, इमेज क्रिएट करने में बहुत टाइम नहीं लगता। बुद्धि इज़ वेरी पावरफुल। आप अगर चैट जीपीटी से या जेमिनाई से इमेज क्रिएट करोगे, दे विल टेक 2 or 3 minutes, but your buddhi will take only microseconds to create an image. For example, ताजमहल, तो आप सबके बुद्धि में है अभी 1 सेकंड में कि ताजमहल कैसा है, चाहे गए हो चाहे नहीं गए हो, फोटो में देखा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ है, बुद्धि से कोई चीज़ विजुअलाइज करना 1 सेकंड का काम होता है। चलते फिरते काम करते हुए 1 सेकंड में खुद को याद दिलाओ that I am a star radiating peace, I am a star, I am the controller of this body, I am the operator, I am sitting in between the brain room. Clear? हाँ जी, थैंक यू। बस अभी वाइंड अप करें, हो गया सबका? कुछ और क्वेश्चन तो नहीं है? चार्ट कल सबको मिल जाएगा, पनिशमेंट भी देंगे हम आपको जिन्होंने नहीं भेजा है,
कल सोच के आएंगे क्या देनी है, ठीक है। और एक और चीज़ लिख के ज़रूर लेके आना कि सोल कॉन्शियस होने का पुरुषार्थ कैसे करे, क्या करे ऐसा जो सोल कॉन्शियस हो, एक पेज पे लिख के भेजना। थोड़ी बुद्धि को खोलो अपना। दीदी इसके अलावा भी और भी है कुछ अफर्मेशन वगैरह जैसे आपने दिया था? नहीं ये माता, तो एक नहीं, अभी आप लोग एक दिन का स्पेस हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप लोग सोच पाओ कि जिस दिन मेरे पे प्लान नहीं है उस दिन मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ और क्या मिस हो गया लाइफ में, उस चीज़ की फिर इम्पोर्टेंस पता चलती है और अगले दिन अच्छे से पुरुषार्थ करके आ पाते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पे लिख के लेके आना, सभी लोग पढ़े लिखे हो, कम से कम इस बारे में लिखना कि क्या प्रैक्टिस करूँ जो सोल कॉन्शियस बन सकूँ। चलिए, ओम शांति, टेक केयर ऑफ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी।